नारद जी महाराज ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हैं, पिताश्री भगवान शिव पर कौन कौन सी वस्तु चढ़ाने से, याद है भगवान शिव पर हम कौन कौन सी वस्तु चढ़ाएं, कौन कौन सी सामग्री चढ़ाएं शिव पर, और फिर उससे क्या सुख की प्राप्ति होगी, कौन सा सुख हमें मिलेगा। कृपा करके आप मुझे बताने की कृपा करें, आपकी अति कृपा होगी। ऐसा प्रश्न और नारद जी ने पिता ब्रह्मा से किया, और श्री विधाता सृष्टि के रचयिता श्री ब्रह्मा जी नारद जी से कहते, नारद तूने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। 88,000 ऋषि सोचते महाराज से, माने वेद व्यास जी महाराज से यही प्रश्न किया कि भगवान के शिव पर हम कौन सी वस्तु चढ़ाएं जिससे भगवान अति प्रसन्न हो, हमें बताने की कृपा करें, आपकी अति कृपा होगी। जिसे बिठा के कर लूं मैं बंद आँखें, पर पूजा करोगी तेरी बन के रहोगी तेरी। कथा में व्यासपीठ से बहुत आगमन पर व्यासपीठ से बहुत साधुवाद होता। वो दिल में जिसे बिठा के दिल में जिसे बिठा के कर लूं मैं बंद आँखें, वो दिल में जिसे बिठा के कर लूं मैं बंद आँखें, करो तेरी बन के रहो। और दिल में जिसे बिठा के कर लूं मैं बंद आँखें, पूजा करोगी तेरी बन के रहोगी तेरी। शंकर भगवान की वेद व्यास जी कहते हैं, शिवलिंग पर जब हम जल चढ़ाते हैं, ध्यान देना, शिवलिंग पर जब हम जल चढ़ाते हैं तो जल चढ़ाने से हमारे घर में सुख शांति आती है। इसलिए शिवलिंग को मैंने कल भी बताया था, भगवान शिव पर चढ़ाने के लिए पहली अगर कोई वस्तु है तो वो जल है। नारद जी ने प्रश्न किया कि भगवान जल से अति प्रसन्न क्यों होते हैं, जरा ध्यान देना। भगवान भोलेनाथ जल चढ़ाने से अति प्रसन्न क्यों होते हैं। श्री वेद व्यास जी कहते हैं, ऋषियों जरा ध्यान से श्रवण करो। जिस समय समुद्र मंथन हुआ था, ध्यान देना, जिस समय समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन में भगवान जो रतन निकले थे, ध्यान देना, 14 रतन जो निकले समुद्र मंथन में, तो उसमें जो पहला रतन निकला था वो था विष। क्या था पहला रतन? विष था। तो पहला रतन किसके हिस्से में आया? पहला रतन भगवान शिव के हिस्से में आया। तो भगवान शिव ने विष को ग्रहण किया, विष को धारण किया, और कभी से उसका नाम नीलकंठ पड़ा। तो जब से भगवान ने विष को धारण किया, बंधु जरा ध्यान देना,
तो भगवान के मस्तिष्क में अग्नि लगने लगी। तो विष्णु अग्नि का प्रतीक है, और जब विषाक्री करने लगी तो भगवान शिव को अब वहां आवश्यकता है कि वो अग्नि कैसे शांत हो। तो मेरे भाई बहनों, आज भगवान शिव ने और जल की उत्कंठा की, तो इसलिए जब हम भगवान शिव पर जल चढ़ाते हैं तो उनकी मस्तिष्क की जो अग्नि है, मेरे भाई बहनों, वो अग्नि शांत होती है। इसलिए भगवान जल से अति प्रसन्न रहते हैं और अपने भक्तों को भगवान सुख व शांति प्रदान करते हैं। दूसरे, भगवान के शिवलिंग पर कच्चे चावल चढ़ाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। भगवान शिव लक्ष्मी प्रदान करते हैं कच्चे चावल चढ़ाने से। तीसरी, शिवलिंग पर जौ चढ़ाने से लंबे समय तक चली आ रही बीमारी से, परेशानियों से और मुक्ति मिलती है। भगवान शिव पर अगर आपके घर में बहुत ज्यादा परेशानियां चली आ रही है, हलचल चली आ रही है, शांति नहीं है, तो 7 जौ नित्यव्रत और भगवान शिवलिंग पर चढ़ाएं, भगवान शिव के लिंग पर चढ़ाएं, तो आपके घर की चली आ रही परेशानियां दूर हो जाएंगी और हमेशा आपका घर सुख और समृद्धि में बदल जाएगा। चौथी सामग्री, भगवान शिव पर गेहूं चढ़ाने से अगर हमारे घर पुत्र की प्राप्ति नहीं है, हमारे घर में पुत्र का अभाव है, तो बंधुओं सुयोग पुत्र की प्राप्ति होती है। भगवान शिव पर गेहूं के 21 दाने शिवरात्रि के दिन और सोमवार के दिन चढ़ाने से, गेहूं के 21 दाने चढ़ाने से घर में पुत्र की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर तेल चढ़ाने से हमारे जाने अनजाने के जो पाप होते हैं, क्योंकि मनुष्य गलतियों का पुतला है, कहीं ना कोई अनजाने में भी पाप हो जाता है। भगवान शिव पर काले तेल चढ़ाने से और बंधुओं जाने अनजाने के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान पाप रहित बना देते हैं। छठवीं सामग्री, भगवान शिव पर जल में दूध डाल करके, सफेद तिल डाल करके मिलाकर के चढ़ाने से किसी भी लंबे समय से चली आ रही रोग से मुक्ति मिलती है और भगवान की मनुष्य की उम्र बढ़ती है। 8वीं वस्तु, भगवान पर शिवलिंग पर चढ़ाने से बंधुओं इसका नाम है मने शुद्ध देसी घी चढ़ाने से। भगवान शिव भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और भोलेनाथ जिसके घर में वंश वृद्धि रुक जाती है, जिसके वंश में कोई संतान नहीं, पीढ़ियां निकल गई है, संतान नहीं हुई है, तो शुद्ध देसी घी से अभिषेक करने से, भगवान शिव का अभिषेक करें देसी घी से, तो आपका वंश बढ़ने लगता है, आपके वंश में वृद्धि होती है। 9वीं वस्तु, भगवान शिव पर दूध में चीनी मिलाकर के चढ़ाने से मस्तिष्क तेज होता है, जिसकी बुद्धि प्रवृत्त हो जाती है। कई बार मनुष्य की बुद्धि काम करना बंद कर देती है, स्मरण शक्ति चली जाती है। भगवान शिव की शिवलिंग पर जो है दूध में चीनी मिलाकर के चढ़ाएं, जिससे आपका मस्तिष्क तेज वृत्ति से काम करने लगता है। 10वीं, शिवलिंग पर गन्ने के रस चढ़ाने से, भगवान की शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाने से आपके घर में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और समस्त संसारिक सुखों की वृद्धि होती है। 11वें, भगवान जो है शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से मनुष्य को भौतिक सुखों की प्राप्ति, संसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। 12वें, बंधुओं भगवान शिव पर गाय के दूध से बना हुआ घी चढ़ाने से शारीरिक जो दुख है, शारीरिक जो दुर्बलता है, शरीर जैसे बहुत सारा हम अपने बच्चों को खिलाते हैं फिर भी शरीर जो है दुर्बल बना रहता है, तो भगवान की शिवलिंग पर जो है गाय के घी से बना हुआ, गाय के दूध से बना हुआ घी चढ़ाने से शारीरिक दुर्बलता नष्ट हो जाती है। भगवान पर शहद चढ़ाने से
शिवलिंग पर सहज चढ़ाने से राज्य सुख मिलता है, राज्य सुख मिलता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है भगवान शिवलिंग पर सहज चढ़ाने से, और शारीरिक सुंदरता बढ़ती है सहज चढ़ाने से, शत्रु परास्त होते हैं सहज चढ़ाने से, और महाराज शिवलिंग पर आंकड़े के फूल चढ़ाने से स्त्री वेदव्यास जी कहते हैं ऋषि जरा ध्यान देना, आंकड़े का फूल चढ़ाने से, आंकड़ा चढ़ाने से मनुष्य को मुक्ति मिलती है, संसार के आवागमन से मुक्ति मिलती है। पर बंधुओं मैं निवेदन कर दूं, भगवान की शिवलिंग पर मैंने आपको बताया शमी चढ़ाने से और सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलती है। शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाने से संतान की प्राप्ति होती है, तेजस्वी संतान, कीर्तिमान संतान प्राप्त होती है। और सत्रेणी वस्तु भगवान पर दूध में केसर मिला करके शिवलिंग पर चढ़ाने से जिस किसी के विवाह में बहुत कई बार बहुत सारे उपाय कर लेते हैं और विवाह का योग नहीं बन रहा है, बच्चों के विवाह का योग नहीं बन रहा है, तो बंधु दूध में केसर मिला करके और भगवान के शिवलिंग पर अगर आप चढ़ाएंगे तो शीघ्र विवाह का योग बनता है और विवाह कार्य में सफल हो जाता है व्यक्ति। 18वें वस्तु शिवलिंग पर भस्म चढ़ाने से शारीरिक और मानसिक पीड़ा दूर हो जाती है। और महाराज 19वीं वस्तु शिवलिंग पर गुड़ चढ़ाने से पत्नी की सुख में प्राप्ति होती है, पति पत्नी का संबंध मधुर हो जाता है। अगर भगवान पर थोड़ा सा गुड़ चढ़ाते हैं तो दाम्पत्य जीवन में सुखी आती है, दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनती है शिवलिंग पर गुड़ चढ़ाने से। और बंधुओं शिवलिंग पर चने की दाल चढ़ाने से अतिशीघ्र विवाह का योग बनता है। जब विवाह नहीं हो रहा है तो शिवलिंग पर थोड़ी सी चने की दाल नित्य करके शाम को उस चने की दाल को भिगोए और सुबह चने की दाल को शिवलिंग पर 40 दिन लगातार चढ़ाने से शीघ्र विवाह हो जाता है। और शिवलिंग पर लाल मसूर की दाल चढ़ाने से, बंधु जरा ध्यान देना, कई बार कुंडली के अंदर मंगल दोष होता है, ध्यान देना, जिस बच्चे की कुंडली में मंगल दोष हो उस व्यक्ति को लगातार जो है 3 महीने तक मसूर की जो लाल वाली दाल है उस दाल को जो है रात को भिगो करके सुबह चढ़ाना चाहिए। सुबह चढ़ाने से और बंधु मंगल दोष दूर हो जाता है। 22वीं वस्तु जो है शिवलिंग पर काली उड़द चढ़ाने से आपके राहु केतु और सभी शांत हो जाते हैं। 23वीं वस्तु शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाने से और सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होती है। नंबर 24वीं वस्तु भगवान शिवलिंग पर जल में दूर्वा डाल करके अभिषेक करने से और महाराज क्षय रोग संपन्न हो जाता है। जो कुष्ठ रोग होता है, कुष्ठ रोग से मुक्ति मिलती है जल में दूर्वा डाल करके जल चढ़ाने से। और 25वीं वस्तु बंधुओं शिवलिंग पर दूध चढ़ाए और दूध में जो है अष्टगंध डाल करके चढ़ाने से आरोग्यता मिलती है। और 26वीं वस्तु शिवलिंग पर दही चढ़ाने से हर्षोल्लास, मन प्रसन्न होने लगता है, मन प्रसन्नता से रहने लगता है। और बंधुओं में 27वीं वस्तु शिवलिंग पर सत्संग चढ़ाने से सुख समृद्धि प्राप्त होती है, ऐश्वर्य मिलता है, सामाजिक वैभव मिलता है, राजनीति में उत्थान होता है। 28वीं वस्तु शिवलिंग पर इत्र चढ़ाने से, सुगंधी चढ़ाने से जीवन में महक आती है, जीवन जीने की खुशियां मिलती है। और बंधुओं 19वीं वस्तु शिवलिंग पर, माने 29वीं वस्तु शिवलिंग पर चंदन चढ़ाने से जीवन में शीतलता आती है।
कई बार व्यक्ति को बहुत क्रोध आता है, बिना किसी बात पर क्रोध करने लगता है, घर में क्रोध करने लगता है, क्रोध के कारण घर में वैमनस्यता फैल जाती है। अगर आप लोग जो है नारायण चंदन का लेपन भगवान शिवलिंग पर करें, भगवान शिवलिंग पर जाकर के शिव मंदिर में जाकर के अगर चंदन का लेपन करेंगे तो आपके जीवन से क्रोध समाप्त हो जाएगा। तीसरी वस्तु भगवान पर केसर चढ़ाने से दाम्पत्य जीवन आनंदित होता है, शारीरिक क्षमता, इंद्रियों की क्षमता बढ़ती है भगवान शिव पर केसर चढ़ाने से। और बंधुओं की 31वीं वस्तु शिवलिंग पर चढ़ाने से आंवला चढ़ाने से। आंवला भगवान को बड़ा प्रिय फल है। भगवान की शिवलिंग पर आंवला चढ़ाने से या आंवला का रस चढ़ाने से लंबी आयु, जैसे कुंडली में अल्पायु का योग होता है, जानते जिसकी कुंडली में अल्प आयु का माने कम आयु का योग होता है, तो ऐसे व्यक्ति को अल्प आयु का जो है योग को दूर करने से और आंवला रस या आंवला सावक चढ़ाने से आपकी अल्प आयु दूर हो जाएगी, आप दीर्घ आयु में आपकी आयु बदल जाएगी। और 32वीं वस्तु ध्यान देना, सरसों का तेल का अवसर। आपके जीवन में बहुत सारे शत्रु हैं, ध्यान देना, आपके जीवन में बहुत सारे शत्रु हैं, तो शत्रुओं को परास्त करने के लिए सरसों के तेल से, कड़वा तेल से, सरसों के तेल से अगर हम अभिषेक करते हैं भगवान शिव का, तो आपके जीवन से शत्रुओं का विनाश हो जाएगा। आपके शत्रु भी आपके मित्र बन करके आपके अनुसार चलना प्रारंभ कर देंगे। इन सभी वस्तुओं से वो शिवलिंग पर चढ़ाएं और शिवलिंग पर चढ़ा करके अपने जीवन को, कई बार जीवन में प्रदोष होता है, ध्यान देना, इन सभी वस्तुओं को हम बारी बारी से चढ़ाते हैं तो हमारे जीवन का प्रदोष नष्ट हो जाता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री वेदव्यास जी कहते हैं, ऋषियों अब तुम क्या सुनना चाहते हो, अब मैं तुम्हें क्या सुनाऊं। और महाराज तब श्री सुखदेव स्वामी श्री 88,000 ऋषि कहते हैं, ऋषियों जरा ध्यान से सुनो करो।